रूस और यूक्रेन की लड़ाई अब अपने सबसे खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ती दिख रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने लक्ष्मण रेखा पार कर दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। रूस के तेवर से नाटो के कई देशों में हड़कंप मचा हुआ है। कई देश अपने नागरिकों को युद्ध की स्थिति के लिए तैयार करने में जुट गए हैं। खौफ का आलम यह है कि रूसी हमले के डर से अमेरिका ने भी यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। अमेरिकी दूतावास ने यूक्रेन में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को भी अलर्ट करते हुए एहतियात बरतने को कहा है। पिछले दिनों राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लंबी दूरी तक मार करने वाली अमेरिकी मिसाइलों से हमले की मंजूरी दी थी। इसके जवाब में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बैलिस्टिक मिसाइल दागने पर सीधे सीधे परमाणु हमले की चेतावनी दे डाली थी। परंतु अमेरिका की शह मिलने से उत्साहित जेलेंस्की नहीं माने और यूक्रेन ने रूस पर लंबी दूरी तक मार करने वाली 6 अमेरिकी मिसाइलें दाग दी। जमीन से जमीन पर मार करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल करीब 300 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट करने में सक्षम है। हालांकि यूक्रेन पहले भी रूस के खिलाफ इस तरह के सुपरसोनिक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर चुका है, परंतु वो सरहदी इलाकों तक ही सीमित था। यूक्रेन के इस कदम के बाद हालात काफी खराब हो गए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब अपने देश के न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव कर दिया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई गैर परमाणु देश किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सपोर्ट से हमला करता है तो इसे रूस के खिलाफ जंग माना जाएगा। साथ ही रूस के खिलाफ यदि बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया तो उसका जवाब परमाणु हमले से दिया जाएगा। रूस ने खतरे की गंभीरता के हिसाब से जरूरत पड़ने पर न्यूक्लियर डेटरेंस के इस्तेमाल की भी बात कही है। यही वजह है कि मिसाइल हमलों के बाद रूस का अगला कदम क्या होगा, इसको लेकर लोग डरे हुए हैं। कई जानकारों को तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी सुनाई पड़ रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि रूस में न्यूक्लियर रेसिस्टेंट मोबाइल बंकर बनाने का काम भी शुरू हो गया है। वहीं नाटो के कई सदस्य देश रूस के संभावित हमले की आशंका से सहमे हुए हैं और बचाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक स्वीडन और नॉर्वे ने अपने नागरिकों को पैम्फलेट बांटकर युद्ध की संभावना की जानकारी दी है। साथ ही शेल्टर और इमरजेंसी की स्थिति में भोजन पानी की व्यवस्था तैयार रखने की सलाह दी गई है। डेनमार्क और फिनलैंड ने भी युद्ध की आशंका को देखते हुए ऐसे ही एहतियाती कदम उठाए हैं। डेनमार्क ने अपने नागरिकों को 3 दिन के लिए इमरजेंसी व्यवस्था करने को कहा है, जिसमें राशन, पानी और दवाओं का स्टॉक शामिल है। ये सभी नाटो के सदस्य देश हैं जो रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं। स्वाति श्रीवास्तव, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।